अफगान सरहद पर दहशतगर्दी के 2 वाकयात, पाक फौज के 4 जवान शहीद। शुमाली वजीरिस्तान में पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग से सिपाही अख्तर हुसैन शहीद हो गए। दीर में बाड़ लगाने वाले जवानों पर भी सरहद पार से फायरिंग, 3 जवान शहीद हुए। लांस नाइक शुएब सवाती, लांस नाइक अमीन आफरीदी, सिपाही काशिफ अली शामिल। फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से 2 शरपसंद हलाक। उधर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सरहद पार से फायरिंग के वाक़े पर एहतजाज। भारत का फिर अमन पर वार, कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग। नक्याल और जंदरूट सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया, 1 खातून शहीद, 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। भारतीय फोर्सेस ने हाजी पीर सेक्टर पर भी बिला इश्तियाल फायरिंग की, पाक फौज के हवालदार नासिर हुसैन शहीद हो गए। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज। कंट्रोल लाइन पर जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के हवालदार नासिर हुसैन की नारोवाल में नमाज जनाजा अदा। आबाई गांव फसीपुर में नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले शहीद का जस्ते खाकी पहुंचा तो हर आंख अश्कबार हो गई। वजीरिस्तान में शरपसंदों के हमले में शहीद पाक फौज के सिपाही काशिफ अली का जस्द खाकी नौशहरा पहुंचा दिया गया। शहीद के दीदार के लिए पूरा गांव उमड़ आया। नमाज जनाजा सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। शहीद के वालिद ने कहा कि बेटे की शहादत पर फख्र है, वतन अजीज पर कुर्बान करने के लिए दूसरे बेटे भी हाजिर हैं। छब्बीस फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई, और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। पाक फजाइया के शहदा और गाजियों को खैराज अकीदत के लिए मुजाहिदीन अफलाक के नाम से स्टेज शो। भारतीय तैयारे गिराने वाले विंग कमांडर नुमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी का पुरतपाक इस्तकबाल। कौम के गयूर बेटों का कहना है कि दुश्मन ने पाकिस्तान पर दोबारा मैली नजर डाली तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान बोले, पाक फजाइया ने हर जंग में दुश्मन पर बरतरी कायम रखी, आइंदा भी रखेगी। शहीद नासिर हुसैन ने कश्मीर और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश किया। एहसन इकबाल का कहना है, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारा अज़्म कमजोर नहीं कर सकता। कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन चुकी। वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां देने पर मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों पर फख्र है। ऑपोजिशन के रवैये से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंच रहा है। फिरदौस आशिकवान का कहना है, कश्मीर कॉज पर सियासी अख्तलाफात भुलाकर सबको मुत्तहिद होना है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। कौम कश्मीर की जंग लड़ रही है और फजल रहमान इस्लामाबाद मार्च की बातें कर रहे हैं। वो फैसले पर नजरसानी करें, ऑपोजिशन कश्मीर के मामले पर सियासत ना करे। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फैसला तस्लीम कर लिया। इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब तक कंट्रोल लाइन की तरफ कोई मार्च न करने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की ज़ेर सदारत एक्शन कमेटी का इजलास। भारतीय मुजालिम के खिलाफ शहर शहर मुश्तरका पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी कश्मीर के लिए बोल उठी। कहती हैं, कश्मीरियों का राब्ता दुनिया से मुनक़ता है, अपनी आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते। बच्चों समेत 4000 अफराद की हिरासत पर तशवीश है। 40 से ज़ायद रोज़ हो गए कश्मीरी तलबा स्कूल नहीं जा रहे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमा कश्मीर में अमन के लिए काम करें।
महकमा सेहत सिंध का बुरा हाल, मैयतें मुंतकिल करने के लिए बिला मुआवजा सरकारी एम्बुलेंस भी दस्तयाब नहीं। मीरपुर खास में बच्चे की लाश मोटरसाइकिल पर घर ले जाते हुए बाप और चचा हादसे में जां बहक। एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपए मांगे गए जो उनके पास नहीं थे। वजीर आला ने नोटिस ले लिया, लेकिन महकमा सेहत ना संजीदा है, ना मामले की इंक्वायरी के लिए कुछ किया। 1 माह बाद की तारीख दे दी। डेंगी आउट ऑफ कंट्रोल, शहरों पर हमलावर मच्छरों के गौर। रावलपिंडी में मजीद 84 अफराद में डेंगी बुखार की तस्दीक। शहर में मुतासरीन की तादाद 2000 से बढ़ गई। पिंड इस्लामाबाद में टेस्टों में 1000 अफराद डेंगी से मुतासर निकले। खैबर पख्तूनख्वा और कराची में केसेस में इजाफा। जनूबी पंजाब में भी डेंगी की एंट्री। शाहीन आफरीदी भी वायरस से मुतासर। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने सिंध में गवर्नर राज खारिज इम्कान करार दे दिया। 92 न्यूज के प्रोग्राम हॉट टॉक में कहा, कराची को सूबा बनाया जा रहा है, ना वफाक के कंट्रोल में लिया जा रहा है। सईद गने अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। फंड सारे सिंध में इस्तेमाल होने चाहिए। जो सिंध की करप्शन से मुतालिक बात करे वो उनको पसंद नहीं। आर्टिकल 149 से मुतालिक वज़ीर कानून के बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं साजिश काफी अरसे से चल रही है। 18वीं तरमीम पर हमले और सिंध हुकूमत गिराने की बातें की जा रही हैं। नफीसा शाह बोली, सदर ने सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन पर आईनी हमला किया। आरिफ अलवी ने हुकूमती एमा पर कई ऑर्डिनेंसेस का इजरा किया। वज़रा शरारतें कर रहे हैं जिसके बायस इंतशार फैल रहा है। बेनामी ट्रांजैक्शंस का लॉ जो कि 1917 का लॉ है, फिर उसमें रूल्स नहीं बनाए गए। हमने उन रूल्स को बनाया, उनको ऐड किया। 30 40 साल दीवानी मुकदमात में लगते हैं और अब इंशाल्लाह 6 महीने से साल 1.5 साल में पहला जो फर्स्ट स्टेज है ट्रायल का मुकदमा वो रिजॉल्व होगा। मेगा करप्शन के मुल्जिमान की मौजें खत्म करने का फैसला। 50 करोड़ से जायद की करप्शन के केस में मुल्जिम को C क्लास ही मिलेगी। फरोग नसीम के फिरदौस आशिक अवान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पहली बार फौरी इंसाफ के लिए कवानीन लाए जा रहे हैं। दीवानी मुकदमात की मुद्दत कम करके 1.5 साल तक लाई जाएगी। बेनामी ट्रांजैक्शंस में वसल ब्लोर के कवानीन मुतारिफ करवाएंगे। दोबारा शहबाज शरीफ मार्केट में आ गया है, लेकिन शहबाज शरीफ फिर वहाँ 1-2 इंच बेहतर पोजीशन में हो गया है भतीजी और भाई के दरमियान। तो मौसम के साथ साथ सियासत बदलती है, सियासत बदल रही है। मरकज में अक्टूबर में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। नहीं जा रहा बुजदार कहीं, और तो फिर नहीं जा रहा जो इमरान ने कहा मैंने कह दिया। मौसम के साथ सियासत में कौन सी तब्दीलियां आएंगी? शेख रशीद की अक्टूबर में मरकज और पंजाब में थोड़ी बहुत तब्दीली की पेशगोई। बोले, मौसम के साथ सियासत बदलती है। शहबाज शरीफ दोबारा मार्केट में आ चुके। कश्मीर पर तमाम जमातें मुत्तहिद हो गई। कौमी हुकूमत नहीं बन रही, उस्मान बुज़दार नहीं जान रहे। इमरान खान NRO नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग मसला हल करना चाहते हैं। कराची के इलाके सरजानी टाउन नूरुद्दीन गोट के इलेक्ट्रिक की जानिब से ठेकेदारी निज़ाम चलाए जाने का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक और ठेकेदार के तनाज़े में सैकड़ों सारिफीन रुल गए। वाजिबात की अदायगी के बावजूद बिजली कट गई। कराची के पोश इलाके में घरों में डकैतियां करने वाला टाई ग्रुप पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने 7 माह में डिफेंस के 35 घरों में डकैतियां की। मुलजिम टाई और पैंट शर्ट पहनकर वारदातें करते थे। बंगलों के चौकीदार उनका लिबास देखकर मरऊब हो जाते और ऑफिसर समझकर अंदर आने देते थे। CCTV फुटेजेस की मदद से 6 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसामा बिन लादेन के बेटे की मौत की तस्दीक कर दी। कहते हैं हमजा बिन लादेन अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया। वनडे टीम की कप्तानी सरफराज अहमद इजहार एतमाद करने पर बोर्ड के शुक्रगुजार। कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस की बेहतरी के लिए मुस्तकिल 1 नंबर पर बैटिंग करेंगे। पूरी कोशिश होगी कि श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेल पेश करें। पीसीबी जैसे मर्जी टेस्ट टीम का कप्तान बना दे। यासिर शाह ने अजीम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। तुर्की के तारीखी और सकाफती शहर इस्तांबुल में मुल्क का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। जदीद तरीन मॉल में शहरियों के लिए दुनिया भर की सहूलियात मुहैया की गई हैं। कहीं खाने पीने के स्टॉल्स तो कहीं बच्चों की दिलचस्पी का भरपूर सामान मौजूद। चाइना कल्चर सेंटर की जानिब से PNCA इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश और वर्कशॉप का इनाकात किया गया। तस्वीर में चीनी तहजीब की भरपूर अक्कासी की गई। आवाम की बड़ी तादाद ने तस्वीरी नुमाइश देखी और खूब लुत्फानंदोज हुए। लाहौरियों की तरह फैसलाबादी भी खानों के शौकीन हैं। घंटा घर चौक पर खाने पीने की मजे मजे की अशिया की कई दुकानें वाक़। कोयलों पर सुलगते तिक्के और कबाब की खुशबू हर एक को अपनी जानिब खींच लेती है। बारबेक्यू के अलावा दाल चावल, जलफरेजी और दीगर पकवान भी दस्तयाब।